मैं शुरू करूं? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को नमस्कार। आज हमारा इस सत्र का छठवां दिन है, छठवां सत्र है ये। आज से हम लोग गीता के मुख्य तत्व ज्ञान में प्रवेश करेंगे। अभी तक जो बातें की थीं वो मुख्य रूप से अर्जुन के विषाद को लेके, अर्जुन की मानसिकता मनोविज्ञान को लेके, दुर्योधन के मनोविज्ञान को लेके ये सारी बातें हुई थीं और ये आधार स्थापित करने का प्रयास किया गया था कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें भगवान को तत्वज्ञान का उपदेश देना पड़ा और उसके लिए ग्रहणशीलता अर्जुन के मन में पैदा हो गई थी। तो जैसा कि होता है कि किसी भी चीज की हमें आवश्यकता होती है तो उसके लिए एक व्याकुलता पैदा होती है और व्याकुलता जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा तेजी से हम उसके लिए प्रयास करते हैं और व्याकुलता ही विषाद में बदलती है। तो अर्जुन की भी जो व्याकुलता हुई कि हम युद्ध करेंगे, ये मर जाएंगे, हमें दुख होगा, तो उसकी व्याकुलता थी कि हम अपने कर्तव्य और अपने कल्याण इसके बीच में हमें कोई रास्ता मिले जिसमें हम युद्ध भी करें और पाप भी ना हो, जिससे हमारा कल्याण भी हो। वो कौन सा तरीका है उसके लिए जो उसका व्याकुलता थी, विषाद था। इसलिए दूसरे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने उस व्याकुलता को मापना चाहा और शुरू के जो 2 श्लोक हैं उसमें भगवान ने उसको केवल फटकारा है कि तुम्हारे में ये नपुंसकता कहाँ से आ गई, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम, और कहा कि तू सारी दुर्बलता को छोड़ के उठ के खड़ा हो जा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। पर इन फटकार का अर्जुन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने फिर अपने तर्क देना शुरू किए और उसके बाद उसने भले ये कहा शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, लेकिन शिष्य बनने के बाद भी उसका अगला श्लोक है, उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह के वो चुप हो गया। तो भगवान को समझ में आया कि जो इसका जो द्वंद्व है इसके मन में जो चल रहा है वो केवल साधारण द्वंद्व नहीं है। एक तो साधारण द्वंद्व हो सकता था कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, हार जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, एक सांसारिक द्वंद्व हो सकते थे, लेकिन इसका द्वंद्व इतना सांसारिक नहीं है। इसलिए इसको मूल में जाके नष्ट करना पड़ेगा। और मूल में जाने का अर्थ है कि इसको जो संसार है और जो जीव है इसका जो स्वरूप है उसका ज्ञान कराना पड़ेगा। आत्म क्या है, अनात्म क्या है, देह क्या है, देह के अंदर रहने वाला आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के ये तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है, जिसे इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो सांख्य योग जो भगवान ने दिया, लेकिन गीता का सांख्य जैसे मैंने कहा था कपिल के सांख्य से थोड़ा सा अंतर है। कपिल में प्रकृति है और पुरुष है, लेकिन पुरुष अनंत है, हर जीव में एक पुरुष वो पृथक है। लेकिन गीता का जो ज्ञान है उसमें पुरुष अनंत नहीं है, पुरुष एक ही ब्रह्म है जो अलग अलग जगह प्रतिभाषित होता है जीवों के अंदर, और उसके ऊपर और उसके जो सबसे परम कारण है इसके ऊपर वो ब्रह्म है, परमात्मा है, पुरुषोत्तम है। हम जब इसको शुरू करेंगे तो हमारे सामने बहुत से शब्द आएंगे, ब्रह्म आएगा, जीव, माया, अंतः चतुष्करण, मन, बुद्धि, अहंकार। और जब तक हम इस शरीर का गठन, इस संसार का गठन नहीं समझेंगे वेदांत के अनुसार, तब तक हम चीज़ों को पकड़ने में असमर्थ रहेंगे। तो मैंने प्रयास ये किया था कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी विषय में प्रवेश करते हैं तो हमको उसकी पारिभाषिक शब्दावली पता होना चाहिए कि वो क्या है।
और उस पारिभाषिक शब्दावली के लिए जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं, पहला अध्याय ही वो होता है। लेकिन जब हम गीता में जाते हैं तब भी हमें परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि गीता उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, तो सार हर चीज अपने आप में नहीं ले सकता है, इसलिए हमें कुछ अपनी पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगी। उस पृष्ठभूमि को आज हम तैयार करेंगे और इसका आधार क्या होगा? इसका आधार होगा शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकें हैं। तत्वबोध, आत्मबोध, अपरोक्षानुभूति, मणिरत्नमाला और जय गोविंदम। इनको कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। जब आप किसी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाते हैं तो इन ग्रंथों, जो बहुत पतले पतले ग्रंथ हैं, इनको आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होती जाती हैं। मैंने इस आज की चर्चा के पहले, करीब 3-4 दिन पहले, श्रीमद् शंकराचार्य जी की जो तत्वबोध है उसका एक समरी तैयार की थी। करीब समरी टेबल के रूप में थी और 10 पेजों में थी, और मैंने आप सबको वो इसी पर शेयर की थी। और मैंने अपेक्षा की थी कि शायद आप पढ़ लेंगे अगर उसको पहले से, तो सारी चीज़ों को समझना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज हम उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम गीता का असली श्लोक लेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संसार में 2 ही तरह के धर्म हैं। एक तो सनातन है और दूसरा जो वर्ग है धर्मों का वो है सेमेटिक, इब्राहिमिक। तो सनातन के अंदर हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, और जितने सारे मत संप्रदाय हैं वो सारे सनातन के अंदर आते हैं। लेकिन जो सेमेटिक धर्म है उसके अंदर 3 आते हैं। सबसे पहले यहूदी हैं, उसके बाद ईसाई हैं और उसके बाद इस्लाम है। तो सेमेटिक धर्मों की ये विशेषता है कि वो विश्वास के ऊपर चलते हैं। उनकी जो पुस्तक है उसमें जो लिखा है उस पर व्यक्ति को विश्वास करना होगा, और वो ये मानते हैं कि हमने जो कहा वही सत्य है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो धर्म के विरुद्ध जा रहा है, और उसे अपने धर्म में लाना एक पुण्य का काम है, भगवान का काम है। लेकिन इसके विपरीत सनातन धर्म विश्वास पे नहीं चलता, सनातन धर्म जिज्ञासा पे चलता है। हमारे ऋषियों ने जब संसार को देखा, जब उन्होंने जन्म को देखा, जब उन्होंने मृत्यु को देखा, तो उन्हें ये सब बहुत रहस्यमय समझ में आए। पता नहीं होता कि जन्म के पहले कहाँ थे, और लाख चाहने के बाद भी ना तो मृत्यु को रोक पाते हैं और ना ये पता लगा पाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या अस्तित्व है, कहाँ चले गए। तो ये जो रहस्य है इसने ऋषियों के मन में जिज्ञासा पैदा की, और इस सारी जिज्ञासा की खोज ही सनातन धर्म है। अब वो जिज्ञासा कैसे हुई आप देखिए। ऋग्वेद में एक नासदीय सूक्त है, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में ऋषि कहता है कि जब प्रलय के पहले ये ब्रह्मांड कहाँ था, ये जीव कहाँ थे, ये इतनी अथाह जल राशि जो दिख रही है ये कहाँ थी, ये दिन कहाँ था, रात कहाँ थी, मृत्यु कहाँ थी, जीवन कहाँ था। ये सारे प्रश्न उसके मन में उत्पन्न हुए, और अपने लोगों को उसने सोचने पे विवश किया कि इन प्रश्नों का हम उत्तर खोजें। इनका उत्तर लोगों ने ध्यान की अवस्थाओं में जाके खोजा, और जो उत्तर खोजा उसी की हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अब एक प्रश्न यहां पे आता है कि जो ध्यान की अवस्थाओं में जाके उत्तर खोजा गया, हम उसे कैसे सही मान लें, क्यों सही माने। तो इसका जवाब यह है कि कोई भी सिद्धांत सबसे पहले विचार के रूप में ही पैदा होता है। भारत छोड़ें, पश्चिम में एक विचार था कि अगर एक वजनदार वस्तु को और कम वजनदार वस्तु को एक साथ आसमान से गिराया जाए तो वजनदार पहले नीचे पहुंचेगी और कम वजन वाली बाद में पहुंचेगी। लोग इसको मानते थे। लेकिन जब पीसा की मीनार पर चढ़ के न्यूटन ने 2 वस्तुओं को साथ में गिराया अलग अलग वजन की, तो देखा कि ये तो एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं, वजन से कोई संबंध ही नहीं है इनका। तो जो पुराना जो सिद्धांत था वो गलत हो गया ऑब्जर्वेशन के कारण, और दूसरा सिद्धांत पैदा हुआ। दूसरा सिद्धांत पैदा हुआ तो लोगों ने उसको अनुभव में देखा, उन्होंने कहा हाँ अभी ये सिद्धांत तो बिल्कुल सही है। तो वो सिद्धांत
काम करने लगा और उस सिद्धांत को सही पाने का तरीका यह है कि हम उसके ऊपर प्रयोग करें। आइंस्टीन ने प्रयोग किया, उसने विचार आया उसके मन में, सारा विचार से शुरू होता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण सबको आकर्षित कर लेता है तो क्या ऐसी स्थिति हो सकती है जब वो प्रकाश किरणों को भी आकर्षित कर ले? तो क्या इतने बड़े बड़े पिंड हो सकते हैं आसमान में जिनमें समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस मुड़ जाए, सीधा ना जाए, मुड़ जाए, उनके कारण परिवर्तन आ जाए, उसमें वक्रता आ जाए। उसने एक सिद्धांत दिया। बाद में जब विज्ञान आगे बढ़ा, टेलीस्कोप आए, तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है। जो ब्लैक होल होते हैं वहां पे जाके टाइम एंड स्पेस का खत्म हो जाता है और एक समय आता है जब दोनों खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं। तो एक ने सिद्धांत दिया और उसको प्रयोग करके उसको सिद्ध किया। चूंकि ये प्रयोग बाह्य है, बाहर की तरफ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर टेलीस्कोप लगा ले तो उसको बहुत सी चीजें वो दिखने लगेंगी जो उसको दिखती नहीं थी। वो किसी बड़ी प्रयोगशाला में बैठ जाए तो उसको ये पता चल जाएगा कि डेटा के आधार पर कि टाइम एंड स्पेस कैसे कर्व हो रहे हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है और जब हम माया और ब्रह्म की बात करते हैं तो ये जो है वो आपके जो भौतिक शरीर है उससे सिद्ध नहीं होता कि आपको कोई मशीन बना दें और प्रयोग करके दिखा दें कि देखो ये आत्मा है और ब्रह्म है। तो फिर क्या होगा? उसको आपको खुद अपने आप में अनुभव करके सिद्ध करना पड़ेगा और वो आपका अनुभव अपना होगा। इसलिए जब तक हम इन चीजों पर प्रारंभिक विश्वास करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रारंभिक विश्वास क्यों करना है? इसमें शास्त्र कहते हैं हमारे कि शास्त्रों को लिखा है उन्होंने, एक परंपरा, श्रुति परंपरा चली है। एक ऋषि ने कुछ देखा, उसने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने उसके विभिन्न खंड किए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो एक लंबी परंपरा के बाद जिन्होंने सत्य को देखा उन्होंने शास्त्रों को लिखा। चूंकि हमने सत्य को देखा नहीं है अभी, अगर हम चाहें कि हम कुछ भी शास्त्र ना पढ़ें, केवल सत्य को देखने का प्रयास करें, इसका मतलब यह होगा कि हम उस लाखों करोड़ों वर्ष की परंपरा को फिर से शुरू करना चाहते हैं, रीइन्वेंशन ऑफ व्हील करना चाहते हैं। तो आपका तो जीवन ही इतना बड़ा नहीं है कि आप कर पाएं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है उस पर प्रारंभिक विश्वास करो, मात्र प्रारंभिक, बाद का नहीं। बाद में तो गीता कहती है यथेच्छसु तथा कुरु, ये समझ लिया तूने, अब जैसा तेरा मन हो वैसा करो। तो हम अब जिन चीजों को तत्व ज्ञान के पहले बताने वाले हैं, इसमें मात्र हमें यह करना है कि हम इनको समझें और अपनी बुद्धि में ले आएं। बस बुद्धि में ले आएं, इतना कर लें। बुद्धि में लाने के बाद इन पर हम विचार करें और जो गीता में आगे साधनाएं आएंगी, कर्म योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, उन साधनाओं में हम करते समय इन चीजों को ध्यान रखें। तो देखिए, आत्मा अगर शरीर में है तो उसके अंदर उस तक जाने का मार्ग मन, बुद्धि और अहंकार से होके ही जाता है, अलग से कोई मार्ग नहीं है। तो इस ज्ञान को अपने अंदर बुद्धि में धारण करना भी प्रारंभिक अवस्था है। अभी हम जो बताएंगे, हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो प्रारंभिक विश्वास रखें। शास्त्रों में कहा गया है। एक बात और है कि जितने दर्शन हैं, देखिए ब्रह्म की जो कल्पना है या ब्रह्म का जो सत्ता है वो सर्वत्र है। उस सत्ता को लोग अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। जैसे एक मछली अगर सागर के अंदर है, अगर वो गहराई में है तो उसको सागर अलग तरह का दिखेगा, और अगर वो बिल्कुल ऊपर की लेयर पे आ जाती है तो उसको सागर का स्वरूप बदल जाएगा। इसी तरह इस ब्रह्म को जानने के लिए अलग अलग तरह से लोगों ने, किसी ने द्वैत में, किसी ने अद्वैत में, किसी ने विशिष्टाद्वैत में बात कही है, और इसीलिए गीता की अलग अलग तरह की विवेचनाएं हैं। पर हम लोग जिस बात पर बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा मान्य है भारत में, वो है शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन। सो मुख्य रूप से हम लोग जो बात करेंगे वो शंकराचार्य जी के अद्वैत के ऊपर ही पूरा विवेचन करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, बीच बीच में दूसरी चीजें भी आती रहती हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनकी अवस्था है। आप समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं कि बीच में तैर रहे हैं कि नीचे तैर रहे हैं, समुद्र आपके लिए बदल जाएगा। सो ये भी हमारा काम है कि हम विचार करें और समझें कि हमारे लिए सही मार्ग कौन सा है, और यहीं पर
कोई अच्छा गुरु आपको मिलता है तो उसका महत्व होता है कि वो इस चीज को अपने शिष्य को देख के बता देता है। अब हम शुरू करते हैं। हमारे तत्व ज्ञान की जो बेसिक है वो ये है कि ये पूरा जो हमें दिख रहा है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक सत है, एक असत है, और ये दोनों ही ब्रह्म से उद्भूत हुए हैं। तो ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है जो सदैव से है और सदैव रहेगी, हर जगह है, ततम सर्वम, ऐसा कोई जगह नहीं है जो ब्रह्म से उद्भूत ना हुआ हो। और उसके जो तीन गुण हैं, एक तो उसकी सत्ता है, सद है, एक उसमें चेतना है, और एक वो आनंद स्वरूप है। अब यहां पर एक सेमेटिक धर्म में फिर एक अंतर आता है। सेमेटिक धर्मों में एक ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, वो सारे संसार का निर्माण करता है, लेकिन वो दूर बैठता है और उस संसार को देखता है। लेकिन ब्रह्म निर्माण करके कहीं दूर नहीं बैठता, जो कुछ है वो ब्रह्म का ही रूप है, जो परिवर्तित हो रहा है, जो प्रतिभाषित हो रहा है। तो चाहे माया हो, चाहे संसार हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, मनुष्य हो, कुछ भी हो, वो उसी एक ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म का रूप ही उस रूप में प्रतिभाषित हो रहा है। ब्रह्म ही संसार है। सो संसार वो इतना अव्यय है कि वो संसार भी बन जाता है, फिर भी वो पूर्ण रहता है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं आती है। अब इस ब्रह्म की एक माया शक्ति है। फिर मैं वही कहूंगा कि ये सारे सिद्धांत हैं जो हमें अपने अनुभव से सिद्ध करना है, और विश्वास इसलिए करना है कि हमारी हजारों वर्षों की परंपरा में, लाखों वर्षों की परंपरा में लोगों ने इस चीज को सत्य पाया है अपने विचारों में जाने के बाद। तो ब्रह्म की जो माया शक्ति है वो, उसका भी वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन ब्रह्म अपनी माया शक्ति का सहारा लेकर ये सारा संसार रचता है, सारा प्रपंच रचता है। और माया शक्ति के तीन गुण हैं, सत, रज और तम। अब हमारा सिद्धांत ये कहता है, वेदांत ये कहता है कि जब ये तीनों गुण एक साम्य अवस्था में रहते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही इनमें विचलन पैदा होता है, इनमें कोई डेविएशन पैदा होता है, वैसे ही पंच महाभूतों का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो ब्रह्म जो है, हमें नहीं पता क्यों, शास्त्र भी इसको नहीं बताते, क्योंकि ये रहस्य ही रहेगा, पर कहते हैं कि ब्रह्म ने एक से अनेक होने की इच्छा की, एको हम बहुश्यामा, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और अनेक होने के लिए उसने माया शक्ति का सहारा लिया और माया के गुणों में विचलन हुआ। तो पहली चीज जो है वो ये कहती है कि ये संसार जो बना है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो सारा रज, तम और सत, इन तीन गुणों से के विचलन के बाद इनके द्वारा बना है। और आप विज्ञान देखेंगे तो विज्ञान ये कहता रहा है कि इस संसार का कोई आधारभूत कण होना चाहिए, कोई फंडामेंटल पार्टिकल होना चाहिए जिससे संसार बना है। तो विज्ञान जब क्वांटम फिजिक्स अणु परमाणु को तोड़ती चली गई, क्वार्क और बहुत सी चीजें जो विज्ञान में हैं, लेकिन अंत में जाके उसने पाया कि पहले तो ये पाया था कि ऊर्जा और पदार्थ आपस में परिवर्तित होते हैं, पर बाद में और अंदर गए तो ये पाया कि नहीं, सबसे अंत में जो है कोई कण नहीं है, वो एक चेतना है मात्र। अब उस चेतना को विज्ञान नहीं पकड़ सकती है, क्योंकि उसके पास वो विधियां नहीं है, क्योंकि वो संसार के माध्यमों से उसको पकड़ना चाहती है, परंतु उसका आभास वैज्ञानिकों को होने लगा है। और ये बात आप ताओ ऑफ फिजिक्स जैसी पुस्तक पढ़ेंगे जो बड़ी प्रसिद्ध है, वो इस चीज को भारत के जो हमारा सनातन धर्म है उसमें जो सृष्टि की उद्भव है वो गुणों के आधार पर है, कणों के आधार पर नहीं है। हम आगे चलें तो जो ये तीन गुण हैं, इनमें विचलन होता है तो इससे पंच महाभूत तैयार होते हैं। पंच महाभूत क्या हैं, पांच ही क्यों हैं? देखिए, हमको पंच महाभूत मतलब वो संसार को बनाने की बेसिक यूनिट पांच हैं जिससे ये बना है। ये पांच क्यों हैं? ये पांच इसलिए हैं कि हमको जो सेंसरी ऑर्गन है हमारे शरीर में वो केवल पांच ही हैं।
या तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, स्पर्श कर सकते हो और चख सकते हो। इस संसार को समझने के लिए पांच के अलावा छठवां आपके पास कुछ है ही नहीं। सो जिन माध्यमों से ये संसार हमारे अंदर आता है वह पांच ही पंच महाभूत कहलाते हैं और उनको हमने नाम दिया है। शब्द हमें सुनाई देता है, तो शब्द जो है जिससे उत्पन्न होता है उसको हमने, उस चीज को हमने आकाश कहा है। वो आकाश ये आकाश नहीं है जो दिखाई देता है। जो शब्द जहां से उत्पन्न होता है, शब्द जिसकी तन्मात्रा है उसको आकाश कहते हैं। स्पर्श जिसकी तन्मात्रा है उसको वायु कहते हैं। इसी तरह से रूप को अग्नि, रस जिसकी तन्मात्रा है वो जल और गंध जिसकी तन्मात्रा है पृथ्वी कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझें, हालांकि हो सकता है आज लंबा हो जाए तो हम गीता पे बहुत ना जा पाएं, लेकिन ये फंडामेंटल है जो करना पड़ेगा। शब्द जो है, कहते हैं आकाश से वायु बनती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। वैसे बड़ा अनोखा लगता है कि अरे अग्नि से जल कैसे बनेगा, जल तो अग्नि को ठंडा कर देता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि ये अग्नि वो अग्नि नहीं है, ये अग्नि पंच महाभूत है और आकाश जो है वो खाली है, उसके अंदर शब्द उसकी तन्मात्रा है शब्द। अब आप वायु में आते हैं तो वायु में आपको दो चीजें मिलती हैं, शब्द भी होता है वायु में और स्पर्श भी होता है। वायु और टकराती है तो आपको पता चलता है वायु चल रही, और वायु चलती है तो सरसर की ध्वनि भी आती है। तो आकाश के बाद वायु उसके अगली कदम है जिसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है। आगे चले, हम कहते हैं वायु से अग्नि, अग्नि में रूप भी होता है, वायु में तो कोई रूप नहीं होता। स्पर्श भी होता है, आप हाथ डाल के देखिए आपको स्पर्श हो जाएगा। और अग्नि में आवाज भी होती है, अग्नि जलती तो अग्नि की आवाज भी होती है। तो उसमें शब्द भी है, रूप भी है और स्पर्श भी है। अब जल, जल में देख लीजिए, जल बहता है, रूप शब्द है, जल राशि है, उसका रूप है, स्पर्श भी होता है, पर उसमें एक और गुण है कि उसमें स्वाद भी होता है। और पृथ्वी में देखेंगे तो इसी तरह से स्पर्श, रूप, रस के बाद में शब्द और उसमें गंध भी होती है। इस तरह से पंच महाभूतों की कल्पना की गई है और इनको फिर प्रयोग में लाया गया है। अब वो कहते हैं पंच महाभूत कैसे बने, बहुत हम डिटेल नहीं जाएंगे, केवल इतना बताएंगे कि जो गुण है तीन, सत, रज और तम, इनमें जो सत की प्रधानता होती है, जब विचलन के बाद सत ज्यादा होता है तो आकाश बनता है, जब सत थोड़ा कम होता है, रज और तम बराबर होते हैं तो वायु बनती है, और ऐसा करते करते जब तम की अधिकता होती है तो उससे पृथ्वी बनती है। तो ये सिद्धांत है। अब हम अपने शरीर से हमने अभी पंच महाभूतों को समझने का प्रयास किया था कि पंच महाभूत हमें दिखते हैं, हम जो सेंसरी ऑर्गन से देखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से देखते हैं, उन बेसिक फंडामेंटल यूनिट को हम तत्व कहते हैं, पंच महाभूत तत्व कहते हैं। तो अब आकाश अगर शब्द है तो हम कैसे ग्रहण करते हैं उसको, कान से, कर्ण से, तो हमारी एक ज्ञानेंद्रिया हो गई। वायु स्पर्श है, उसका तन्मात्रा, तो वायु को हम कैसे ज्ञात करते हैं, त्वचा से, वो स्पर्श से। तो स्पर्श कहाँ होता है, त्वचा पे, तो त्वचा हमारी वायु की ज्ञानेंद्रिय हो गई। अग्नि में रूप है, रूप को हम ग्रहण करते हैं नेत्र से, कहते हैं ना नेत्रों से अग्नि निकल रही, इसीलिए ये सब मुहावरे बने हैं। तो नेत्र जो है वो अग्नि रूप को लेता है, और रूप का जो पंच महाभूत है वो अग्नि है। रस को, स्वाद को हम जिह्वा से लेते हैं तो वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है, और गंध को हम नाक से लेते हैं तो वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है। आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम जो है बहुत लॉजिकल तरीके से नीचे चल रहा है, और इस बात पे आधारित है कि ये सारी चीजें कण से नहीं बनी या गुण से बनी है। फिर इसलिए ये जितनी चीजें हम बता रहे, चाहे कान हो, नाक हो, जिह्वा हो, ये सारा क्या हो गया, संसार का भाग हो गया। ये चेतना का भाग नहीं हुआ, संसार का भाग हो गया ये। अब इन्हीं से अलग अलग परिमाण में मिलकर हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बनता है। सो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, डिटेल में नहीं जाऊंगा, वह भी संसार का हिस्सा हो गया, क्योंकि वो पंचमहाभूतों के अलग अलग मेल से बना है। और इसी से हमारे 5 प्राण बनते हैं, इन्हीं पंचमहाभूतों से। वो होते हैं प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, जिसको हम कहते हैं 5 प्राण शरीर में रहते हैं। और अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंच महाभूतों के सूक्ष्म तत्व हैं उनसे ये सब बन गए, लेकिन जो स्थूल तत्व बचता है उससे फिर वो बनता है जो हमें दिखाई देता है, जो आकाश दिख रहा है, जो पृथ्वी दिख रही है, जो
जल दिख रहा है, जो अग्नि दिख रही है और जो वायु दिख रही है। तो कुल चीजें हो गई 24। 5 हो गए महाभूत जो ओरिजिनल हैं, जो बने हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 हो गई हमारी ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन। 5 हो गई कर्मेंद्रियां। 4 हो गए हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये होते हैं इस तरह से 24। तो ये संसार जो बना है ये इन 24 चीजों से बना है। और आप जब भी प्राण की बात करेंगे, आप मन की बात करेंगे, आप बुद्धि की बात करेंगे, अहंकार की बात करेंगे, ज्ञानेंद्रिय की बात करेंगे, कर्मेंद्रिय की बात करेंगे और क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 महाभूतों की बात करेंगे। सो ये सारे के सारे संसार का हिस्सा हैं और ये वो विभाग है जिसको परिचालित करने के लिए ईश्वर चेतना देता है। सो कभी अगर हम कोई शास्त्र पढ़ रहे और वो हमारी बुद्धि तक सीमित है तो वो हमारी चेतना पर असर नहीं डालेगा जब तक कि वो चेतना तक नहीं जाएगा कर्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से और वगैरह वगैरह सबके। तो ये संसार का बेसिक कंस्ट्रक्शन है। जितना मैंने कहा उसमें आप कई चीजें भूल जाएंगे। तो मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसमें मेरा कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी ने जो तत्वबोध की पुस्तक लिखी है उस पुस्तक को केवल मैंने सरलीकृत करके और एक टेबल के फॉर्म में दिया है। सो मेरा अनुरोध है कि आप अभी जाने के बाद उसको 2, 4, 10 बार पढ़िए। इस धारणा को दृढ़ कर लीजिए अपने मन के अंदर कि संसार क्या है, संसार का विभाग क्या है और चेतना का विभाग क्या है। अब हमने जो शरीर की बात की है तो शरीर सामान्य रूप से लगता है कि शरीर मतलब जो मुझे दिख रहा है, पर जब हम तत्व की दृष्टि से बात करते हैं तो शरीर भी केवल एक नहीं है। शरीर भी स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण शरीर है। 3 शरीर है। स्थूल शरीर कौन सा है? मुझे दिख रहा है मेरा स्थूल शरीर। और ये किससे बना है? ये अन्न से बना है। अन्न खाते हैं, उससे ही शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों के कारण माता पिता का शरीर बढ़ता है और माता पिता से बच्चा पैदा होता है। बच्चा भी अन्न खाता है, बच्चा अन्न से बढ़ता है। और जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर वो उस मिट्टी से फिर अन्न पैदा होता है। तो इसको कहते हैं अन्नमय कोश, क्योंकि अन्न से ही बना है और मरने के बाद ये पुनः एक साइकिल के बाद एक अन्न में ही परिवर्तित होने वाला है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। उसमें 3 कोश होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके, पर आप ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर प्राण है, मन है और बुद्धि है। तो जो प्राण के स्तर पे जो चल रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे थकावट लग रही है, वो प्राणमय कोश का काम है। मन के स्तर पे जो चल रहा है, मुझे सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, भावनाएं आ रही हैं, वो मनोमय कोश का काम है। और जो बुद्धि के स्तर पे चल रहा है वो विज्ञानमय कोश का काम है, जिसमें हम सत और असत का विवेक कर रहे हैं। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो वास्तव में हम जीते कई स्तर पे हैं। हम अन्नमय कोश के स्तर पे भी जीते हैं, प्राणमय पे जीते हैं, मनोमय पे जीते हैं और विज्ञानमय पे भी जीते हैं। तो जरूरत है कि हम अपनी बुद्धि को सामने लाके खड़ा करें, उससे हम इन चीजों को सीखें। यानी हम अपने कोश के ऊपर के स्तर पे जीने लगते हैं, तभी हमें ये गीता समझ में आना शुरू होती है। इसीलिए प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती हैं, वो कोई छोटे छोटे देवताओं की पूजा करता है, देवियों की पूजा करता है, भूत प्रेत की पूजा करता है। लेकिन जब अपना कर्म करता है संसार में और उससे जब उसको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है तो उसकी अवस्था बढ़ती है और फिर वो ऐसे आता है कि गीता की इन चीज़ों को समझने लायक होता है। सो पहले भी हमने कहा था, अगर समझ में ना आए तो बार बार पढ़ना, ताकि ये बुद्धि में बैठे और अपने जीवन को इस तरह बनाना कि आपकी पात्रता विकसित हो कि भगवान आपको इन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए शक्ति दें, सामर्थ्य दें। और तीसरा होता है, वो होता है कारण शरीर, वो होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का कारण शरीर ये होता है कि उसके कारण ही बाकी दोनों शरीर हमारे पास है और हम जीवित हैं। वो कारण शरीर ये है कि जो आत्मा है उसने अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर समझ लिया है, इस कारण हमारा शरीर है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। उसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल आप इतना भर समझ लें। अब 4 चीजें हमने आपको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बताया था। इसका साइकोलॉजिस्ट मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, काफी चीजें करते हैं, पर मैं आपको केवल संक्षेप में बता दूं कि अंतःकरण की ये 4 वृत्तियां हैं, 4 उनके टाइप ऑफ एक्शन हैं।
अलग से नहीं। आप शरीर को खोलोगे तो कहीं मन नहीं रखा मिलेगा आपको, कहीं चित्त रखा हुआ नहीं मिलेगा, नहीं। एक अंतःकरण की जो चेतना है उसकी 4 तरह की वृत्तियां हैं। मन वो है जो निश्चय नहीं कर पाता, देखता है। उसने देखा कि कोई रस्सी पड़ी है तो कहेगा यार ये रस्सी जो है सांप भी हो सकती है और रस्सी भी हो सकती है। मन कहता है मुझे रसगुल्ला खाना है, हाँ तो खा भी सकता हूं, नहीं भी खा सकता हूं, भी निश्चय नहीं है। ये मन का काम है। बुद्धि निश्चय कर लेती है। बुद्धि ने रस्सी को देखा और कहा नहीं ये तो रस्सी है, भले वो सांप हो, लेकिन अगर आपने धोखे से रस्सी का निश्चय कर लिया तो बुद्धि कहती है नहीं ये तो रस्सी है। तो जो आपको निश्चित करा देती है, वो गलत कराए या सही कराए, वो बुद्धि होती है। एक मन हो गया। और अहंकार वो है जो मैं एक अनुभव करता हूं कि मैं हूं, मेरी सत्ता है, ये मैं सब कर रहा हूं, वो अहंकार है। और सबसे आखिर में है चित्त। चित्त वो एक पर्दा है, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है। पुराने सिनेमा में क्या होता था, एक रील चला करती थी, उसके पीछे से लाइट आती थी और वो इतनी तेजी से चलती थी कि सामने पर्दे के ऊपर एक पूरी फिल्म चलती हुई दिखाई देती थी। तो जो ये शरीर और मन जो दौड़ते चले जा रहे हैं, इनको एक सूत्र में कौन बांधता है, कौन आपको स्मृति कराता है कि आपको कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था। एक स्थिर पर्दा जो है वो आपका चित्त है। और वही चित्त जो है बार बार आता है कि जब ये गलत गलत चीज़ों से उसमें अशुद्धि आ जाती है तो चित्त की शुद्धि, कई बार साहित्य में, संस्कृत में, उसमें आध्यात्म के बीच में चित्त शुद्धि की बात आती है। और उसके तरीके फिर वही आ जाएंगे, साधना। और साधना जो है कैसे होगी, साधना केवल सुनने से नहीं होगी। साधना साधन सापेक्ष भी है, साधन चाहिए, और समय सापेक्ष भी है, आपको समय भी देना पड़ेगा। तो गीता की जो बेसिक है वो कोई आश्वासन नहीं देके जाती है कि आपने सुन लिया और सब कुछ हो गया। ये सब सुनोगे, बुद्धि में धारण करोगे, साधना करोगे, समय दोगे, तो आपके अनुभव में ये सारी चीज़ें आना शुरू होंगी। 3-4 चीज़ें और हम बताएंगे, इसके बाद हम इसको गीता पे आएंगे। हमने ब्रह्म की बात कर ली, माया की बात कर ली। माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे ही ईश्वर का ज्ञान होता है माया खत्म हो जाती है। जैसे एक रस्सी थी जिसको हमने सांप समझा था, लेकिन जैसे ही हमें पता चल गया कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, रस्सी की वास्तविकता समझ में आ गई, वैसे ही सांप खत्म हो गया। लेकिन जब तक नहीं हुई थी वास्तविकता, तब तक रस्सी को ही सांप समझ के डर रहे थे। माया भी ऐसी ही है, जो ब्रह्म की शक्ति लेकर भाषित होती है लेकिन है नहीं। तो जैसे ही सत्य ज्ञान होता है वैसे ही माया अपने आप तिरोहित हो जाती है। अब ईश्वर, एक बड़ा विवाद होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, क्या है। देखिए, हमारी सबकी उपाधियां होती हैं। उपाधि कैसी होती है, मैं हूं। मैं जब छोटा सा था तो मेरी केवल एक ही उपाधि थी कि मैं अपने माता पिता का पुत्र हूं। तो कोई कहता था कौन है, हाँ बोले वो फला फला के लड़के हैं, ये बेटे हैं। ये मेरी एक ही उपाधि थी, एक ही पहचान थी। बड़ा हुआ, पढ़ने लगा तो बोले कौन है, वो 11वीं में पढ़ने वाला लड़का है। और हुआ, सर्विस करने लगा, एक और चीज़ आ गई, हाँ वो क्या है, ये सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश शासन में। बीच में क्या हुआ, अरे ये तो फला के पिता हैं, ये इसके पुत्र हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन वो उपाधि जो उसको मिली है, जो वो कर रहा है, उससे वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो पति भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। इसी तरह ईश्वर, वो ब्रह्म, जब माया का सहारा लेकर संसार की रचना करता है तो वो ईश्वर होता है। और चूंकि ब्रह्म अव्यय है, नित्य है, इसलिए ब्रह्म में कभी कोई कमी नहीं आती। तो ईश्वर वो है जब ब्रह्म में माया मिल जाती है। जीव क्या है, चूंकि हमारा जो शरीर, अभी बात की हमने 24 चीजों से मिलकर बना है, वो पूरी तरह से जड़ है, लेकिन जब उसमें चेतना आती है तो वो जीवित हो जाता है। और जो चेतना आई है, उस चेतना ने, वो भगवान का अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा अंश ही जीवों में, भगवान कहते हैं, एक जीव के रूप में रहता है। तो ये जो चेतना है वो जब शरीर के अंदर आके अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है और वो ये समझती है शरीर ही मेरा है, मैं ही शरीर हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वो जीव कहलाता है। और जीव का जब ये अज्ञान दूर हो जाता है तो आत्मा हो जाती है, मुक्त हो जाती है। यही मुक्ति है वेदांत के अनुसार। तो जीव हो गया, ब्रह्म हो गया, माया हो गया। तो चैतन्य
जो शुद्ध चैतन्य हमारे अंदर है उसके ऊपर जब अविद्या लग जाती है, वो अपने आप को शरीर समझने लगता है, तो जीव हो जाता है। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जब माया का सहारा लेता है तो ईश्वर हो जाता है। तो ईश्वर में से अगर माया को हटा दिया जाए तो वो ब्रह्म है, और हम जीव में से अगर इस अज्ञान को दूर कर दिया जाए कि हम शरीर हैं तो हम भी ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा वो है जो है, स्वयं में है, जो ईश्वर का अंश है, सच्चित आनंद है, और वो तीनों शरीरों से पृथक है। ना वो सूक्ष्म शरीर है, ना वो कारण शरीर है, ना वो स्थूल शरीर है। तीन हमारी अवस्थाएं होती हैं, मैं जागृत होता हूं, सोता हूं, स्वप्न देखता हूं या सोता हूं। वो तीनों अवस्थाओं से जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति से पृथक है। और वह सारे हमारे जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन 5 कोशों से अलग है। तो अब जो भगवान कह रहे हैं वो आत्म विवेक सिखाना चाहते हैं अर्जुन को। यही सब चीजें जो सिद्धांत रूप में कही हैं, वही सब चीजों को भगवान अब दूसरे अध्याय में कहने वाले हैं। तो आत्म विवेक की जो 3 तरीके होते हैं, आत्म विवेक के जो वेदांत कहता है, एक कहता है कि हम अपने आप को सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीरों से अलग समझें, तो जो सत्ता उपलब्ध होगी वो आत्मा होगी। 5 कोशों से अलग समझें और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था पर विचार करें और इनसे अलग समझें। अभी आगे आएगा तो हम इनके उदाहरणों पर बात करेंगे। तो ये आत्म विवेक प्राप्ति की 3 चीजें हैं। और महत्वपूर्ण बात और आखिरी बात यह है कि जितनी बात हमने कही, इसको हम लोग कहते हैं परोक्ष अनुभूति, यानी आपको कहा और आपकी बुद्धि में आ गया। इस परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए गीता पूरी साधना देती है। और जो हमने अभी आपको 5 पुस्तकों के नाम बताए हैं, उसमें शंकराचार्य जी की जो अपरोक्षानुभूति पुस्तक है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो इस चीज को बताती है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको गीता में एक आपको ऐसा लगे जैसे दरवाजा खुल गया हो आपको गीता समझने के लिए। जैसे कहते हैं ना, गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन इसको करने के बाद आपको गीता में एक अलग ही कहना चाहिए एक मार्ग दिखाई देगा, एक रास्ता दिखाई दे जाएगा, आपको समझ में आने लगेगी। 2 चीज़ों की और हम बात करेंगे। एक हम करेंगे सत्य की और असत्य की, लेकिन मुझे लगता है ये गीता के साथ ही हमें इसकी चर्चा करना चाहिए। हम पहला श्लोक लेते हैं जो आज का है। अभी हमारे पास समय है, हम पहला श्लोक लेते हैं। तो भगवान ने, जैसा मैंने कहा कि ईश्वर ने जब ये समझ लिया, भगवान कृष्ण ने, कि इसका जो व्याकुलता है उसका कारण ये है कि ये संसार के स्वरूप को ही नहीं समझ पा रहा है, तो जब तक हम मूल की दवा नहीं करेंगे तब तक इसका रोग दूर नहीं होगा। तो भगवान ने यहां से आत्मज्ञान का उपदेश शुरू कर दिया। जो इस पृष्ठभूमि को नहीं समझते हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि युद्ध में खड़े हुए व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा की बात करना कहां तक संगत था। तो वो कहते हैं ये तो कुछ भी छेपक आ गया है और यहां पर लगा दिया गया है। परंतु जब आप पूरे लॉजिकल तरीके से इस पर विचार करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता था दूसरा। तो पहला श्लोक है हमारा दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। आप लोग अगर गीता लिए हो तो उसको खोल लें। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, अशोच्यान अनवचोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए तो शोक कर रहा है और पंडितों जैसे वचन बोलता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। अर्जुन ने उस व्याकुलता में उसने जितना ज्ञान सुना था, एक पहले शब्द है अनुशुश्रुम, मैंने जो सुना है वो सारा ज्ञान भगवान के सामने उलट दिया था, पूरा बघार दिया था पूरा। कहा था कि युद्ध होगा तो हमारे जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं वो ही मरने के लिए खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसे राज्य का। फिर वो कहता है इससे जनहानि होगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, वर्ण संकरता पैदा होगी, पितर हमारे नरक से गिर जाएंगे। जितना ज्ञान उसको आता था उसने सब बता दिया। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं कि व्याकुलता में जो सुने सुनाए ज्ञान की बात करें वो सुना हुआ ज्ञान सही हो।
सुना हुआ ज्ञान अगर आपके अनुभव में नहीं आया है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान ही सामान्य रूप से होता है। और ज्ञान वो है जो आपको मुक्त करता है, सा विद्या या विमुक्त। ये अगर आत्मा अनात्मा का ज्ञान होता है और उससे हमारे संसार के दुखों को सहने की शक्ति मिलती है, हम निर्विकार हो जाते हैं, तब तो वो ज्ञान है। लेकिन ऐसा ज्ञान जो बंधन को बढ़ाता है, मोह को बढ़ाता है, वह तो अज्ञान ही होगा। तो अर्जुन ने जितना ज्ञान बताया था वो सारा कोई भी ज्ञान मुक्त करने के लिए नहीं था, वो बंधन को बढ़ाने का ही ज्ञान था। हर जगह बंधन की बात आ रही थी, ये मेरे हैं, इनके लिए मैं ऐसा करूंगा, तो बंधन ही बढ़ता जा रहा था। तो जो पहले हमने कहा कि आत्मा जब शरीर के बंधन में शरीर को अपना समझती है तो जीव होती है। तो अर्जुन का जो ज्ञान था, जो बात कर रहा था, वो जीव भाव को बढ़ा रहा था उसके अंदर निरंतर, वो विपरीत दिशा में गति कर रहा था। भगवान ने इसको रोक के अब सही ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो यहां दो शब्द आते हैं। एक आता है सबसे पहले प्रज्ञावादांश्च भाष्य से। प्रज्ञावाद क्या होता है? प्रज्ञावाद होता है अपनी बुद्धि के हिसाब से पहले तय कर लेना किसी सिद्धांत को और फिर बुद्धि को लगा के उस सिद्धांत को सत्य सिद्ध करना। यानी अनुभव एक अलग होता है। हम निर्विकार होकर किसी चीज का अनुभव करें और उसके बारे में तय करें, वो अलग है। लेकिन मैंने पहले से ही तय कर दिया कि यार ये व्यक्ति तो गलत है, तो वो मिलेगा तो भी हम उसको गलत ही देखेंगे। दूसरा, एक हमने किसी स्वामी जी को सुना था, तो वो बता रहे थे, अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार गया था, हरिद्वार गया था, तो वहाँ मैंने सुना था। तो बोले कि एक पंडित जी थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने कृष्ण भगवान का बिशी दंतम इदम बचा। तो बिशी दंत में बोलते हैं वो कि कृष्ण भगवान अपने 20 दांत निकाल कर बोले। तो उनके मन में भाव था कि कृष्ण भगवान कैसे बोले, तो उन्होंने कहा नहीं, ये बिशी दंतम का मतलब 20 दांत निकाल के कृष्ण भगवान बोलने लगे। हम लोग क्या करते हैं, हम आज व्हाट्सएप पे देखो, आप अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, आप एक बात उनको प्राप्त हो जाती है, वो उसी बात को अपनी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए उस बात की बात करते हैं। तो प्रज्ञावादांश वो होता है जो बुद्धि का प्रयोग निर्विकार भाव से ना करके अपनी पूर्व धारणाओं को पुष्ट करने के लिए करता है। तो वो कहते हैं, और ऐसा होता है उसकी कथनी करने में भेद होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, लेकिन तू शोक कर रहा है उनके लिए जिसके लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए तू प्रज्ञावादांश है। तू अपनी बुद्धि का उपयोग तमाम सारे तर्क खोज खोज के ला रहा है और अपने जो पहले से तय कर लिया है कि हमें युद्ध नहीं करना है, उस युद्ध नहीं करने की बात को तय करने के लिए तू तर्क दे रहा है। अशोच्यान अनबशोचस्तोम, अभी जैसे बात आई है, यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि तू देह नहीं है, तू तो एक आत्मा है, लेकिन तू देह के लिए शोक कर रहा है, जिसका नष्ट होना निश्चित है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा संसार बनाया है। फिर भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, गतासून अगतासूंश्च नानु शोचंति पंडिता। गतासून, गत आसून, असु का मतलब होता है प्राण। सो गतासून का मतलब होता है जिससे प्राण निकल गए हैं, जो जड़ है, और अगतासून जिसमें प्राण है। तो कहते हैं ना, जीवित की, चूंकि जो जीवित है वो अपने प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार इस संसार में चल रहा है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इस संसार में चल रहा है, तो तू उसके लिए शोक कैसे करेगा? वो तो है, अपनी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है, उसका कर्म है, उसका भाग्य है, तो उसके लिए कैसे शोक करेगा? और जिसके प्राण निकल गए हैं, तू उसको रोक नहीं सकता प्राणों को निकलने का, तो तू इसको स्वीकार कर, उसके लिए भी क्यों शोक करेगा? हमारे सारे शोक का कारण है कि जो है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान यहां स्वीकार करा रहा है कि संसार ऐसा ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। और एक और अर्थ है, गताशून का मतलब है जिसमें प्राण आते जाते रहते हैं, यानी शरीर। तो शरीर का भी शोक नहीं। अगताशून, जिसमें प्राण आते जाते नहीं है, वो आत्मा। आत्मा में प्राणों की कोई काम नहीं, आत्मा आत्मा है, वो हमेशा है, नित्य है और रहेगी। पंडिता नानु शोचंति पंडिता। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि पंडित का अर्थ हम लेते हैं कि जो पूजा पाठ कराते हैं, जिनको शास्त्र रटे होते हैं, जो शास्त्रों की बात करते हैं। शंकराचार्य जी ने जब इसका भाष्य लिखा तो उन्होंने कहा, पंडा आत्मविषया बुद्धि ऐसा ते ही पंडिता।
जिसकी बुद्धि आत्मा विषयक हो गई है, जिसने आत्मा अनात्मा का, संसार का, परमात्मा का भेद करना सीख लिया है, वो ही पंडित है। तो कौन शोक नहीं करेगा? वो व्यक्ति शोक नहीं करेगा जो पंडित होगा, और पंडित वो है जिसने इस सृष्टि के, इस संसार की वास्तविकता को समझ लिया है। उसको शोक नहीं होगा, क्योंकि वो समझ जाएगा शरीर अलग है और शरीर के बाहर जो चेतना का भाग है, जो अंश है, वो अलग है। तो आत्मा विषयक बुद्धि को कहते हैं पंडा, और जिसमें आत्मा विषयक बुद्धि पंडा होती है उसको कहते हैं पंडित। तो हमारी सत असत को विवेकवती बुद्धि, विवेक हमारे जागृत होता है, तब हम देखते हैं ये सारी चीजें विवेक के आधार पर, जिनको अलग अलग करते हैं। तो दो विभाग हो गए, एक शरीर का विभाग है और एक आत्मा का विभाग है, एक संसार का विभाग है, एक परमात्मा का विभाग है। इन दोनों को मिक्स करने में ही परेशानी होती है। हम इन दोनों को अलग अलग देखें, और अलग अलग देखने के बाद हमें रास्ता मिलना शुरू होता है। अब एक श्रीमद् भागवत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है। शुकदेव जी परीक्षित को समझाते हैं, क्योंकि परीक्षित की तो मृत्यु थी 7 दिन में, और उनको जब वो उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही न जाता प्राग भूतोद्यो देह तत्वम न नक्ष्यसि। वो कहते हैं, हे परीक्षित, तू इस पशु बुद्धि को त्याग दो। पशु बुद्धि क्या है? पशु कभी अपने शरीर से बाहर देख ही नहीं सकता। अगर हम केवल अपने आप को शरीर तक सीमित मानते हैं, उसी के बारे में विचार करते हैं, और ये मानते हैं कि ये घर मेरा है, ये संसार मेरा है, और ये कभी हमारे पास से दूर नहीं जाएगा, यही मेरा शरीर है, यही मेरा सब कुछ है, ऐसा होना तो है नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। तो ये बुद्धि गलत है, इसको कहते हैं पशु बुद्धि। और जो दूसरी है पंडा बुद्धि, जो है जिसकी बात करते हैं, तो वो कहते हैं तुम इसको त्याग दो, और जो देह का तत्व है, आत्मा है, वो देह तत्वम न नक्ष्यसि, है कभी नष्ट नहीं होता। इस चीज को तुम समझो। ये विवेक जो पैदा होगा, ये ही बुद्धि है, इसीलिए आप पंडित हो। तो पशु बुद्धि को त्यागना और देह बुद्धि को त्यागना, और दोनों के बीच में विभाग को समझना विवेक के द्वारा, यही हमारा काम है। आज मुझे लगता है एक ही श्लोक हो पाएगा, क्योंकि 7:20 हो गए हैं, और चूंकि ये बहुत ज़्यादा, मैं भी ये भी नहीं चाहता हूँ कि ये इतने ज़्यादा तथ्य सामने रखे जाएं कि उसमें हम खुद भ्रमित हो जाएं। तो मेरा उद्देश्य, मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप 1 सप्ताह तक इन श्लोकों को बार बार पढ़ें। गीता बार बार वाचन इसीलिए करना है क्योंकि ये चीज़ें आपकी बुद्धि में जाएंगी, और बुद्धि से बाद में ये पेनेट्रेट होंगी आपकी आत्मा के लिए, और आपके कर्मों में ये प्रतिफलित होना शुरू हो जाएंगे। मुझे 7:20 हो गए, तो आज मैं यहीं इसको विराम देता हूँ। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर कोई सर बोलेंगे कुछ? नमस्कार सर। जी नवीन जी। नमस्कार जी बोलिए नवीन जी, बोलिए सर। इतने बढ़िया से आपने सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं गीता को और शंकराचार्य जी को, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आजीवन ऋणी रहेंगे आपका सर। इसमें इस श्लोक में जो आया है प्राज्ञावादांश, जो आपने बड़े अच्छे से समझाया कि हम अपनी बुद्धि के हिसाब से पहले ही तय कर लेते हैं। ये एक ऐसी बीमारी मुझे लगती है जो कि हर क्षण लोगों को सताता रहता है। पहले ही हम किसी चीज को देखते ही इमीडिएटली जजमेंट आता है, और मतलब सोच लेते हैं कि ये चीज ऐसा ही है। तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, एक तो ये चीज है। उसी से रिलेटेड, उसी का काउंटर पार्ट है कि पंडित की तरह पंडित कैसे बने, तो उसका कुछ देखिए ऊपर सर आपका। देखिए, अभी हम लोग सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो सिद्धांत में ये आया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये केवल सोचने से तो नहीं हो सकता। हमारे मन में ये बहुत सी चीजें, पूर्व धारणाएं होती हैं, हम लोगों सबके हैं। अभी तो हम लोगों को केवल ज्ञान बुद्धि तक आया है, तो पहला चरण तो बुद्धि तक ज्ञान आ जाए, ये जानकारी आ जाए। दूसरा, अभी हम इतनी जल्दी ना करें। अभी जैसे ही आप गीता में आगे चलेंगे, क्योंकि ये 2 लाइन में नहीं बताया जा सकता, तो जब कर्म योग की विधियां आएंगी, ज्ञान योग की आएंगी, ध्यान योग की बात आएगी, योगों का समन्वय आएगा,
तो ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि हमें, जैसा मैंने कहा ना, साधना सापेक्ष और समय सापेक्ष। तो कुछ भी आप जो चाह रहे, चाहने से कुछ नहीं होने वाला, साधना करना है और समय देना है। तो पहले तो आपके मन में अगर ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि मैं अपनी पूर्व धारणाओं को अपनी बुद्धि से पुष्ट नहीं करूंगा, बुद्धि हमारी निष्पक्ष होगी, वो देखेगी, विवेक हमारा जागृत होगा और फिर मैं उसमें से ग्रहण करूंगा, तो आपकी आधी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। हम अभी ये मन में भी कहां सोचा हमने इस बात को, अभी तो हमको आनंद किस में आता है, मेरी बात कोई कहता है मुझे आनंद आना शुरू हो जाता है तो हम उसके साथ हाँ हाँ करना शुरू होते हैं, और जहां कोई मेरे विपरीत बात करता है तो हम उससे झगड़ा कर लेते हैं, हम उसकी बात कभी सुनते ही नहीं। तो पहले तो हमें बड़ा साधारण है, कोई साधना की बात नहीं है, केवल इतना सोचने कि हम अपने मन में दृढ़ निश्चय करें कि जो भी सामने आएगा हम उसको निष्पक्ष बुद्धि से सोच के विचार निकालेंगे, उसके आधार पर अपना मत बनाएंगे। हम मत बना के पहले उसको बुद्धि से पुष्ट नहीं कराएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। जी। मैं रूपला बोल रहा था सर। वो आपने जो नोट भेजा था श्रीवास्तव जी सर। उसको मैंने पढ़ने का प्रयास किया, तो मैं 3-4 बार पढ़ा, मतलब पूरा पूरा नहीं, इसे मैंने बैठा के पढ़ूं इसको, और बस थोड़ा सा पढ़ता हूँ वो फिर थोड़ा मेरे समझ से वो परे निकलता है वो मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा क्लिष्ट है ये, फिर रख देता हूँ, फिर लगता है नहीं यार ये कोई बात है काम की, फिर कभी घंटे 2 घंटे बाद या कभी दूसरे दिन फिर मैंने उसको चालू किया, क्यूरियोसिटी थी कि यार ये कुछ अच्छा ही होगा, फिर पढ़ने लगता हूँ, फिर वो मेरे को मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, बस मैंने कम से कम 4 या 5 बार किया, लेकिन मैं आखिरी तक जा ही नहीं पाया। आखिरी तक वो आदमी स्वाभाविक रूप से आदमी तो वो आखिरी तक तभी जाता है जब उसको कनेक्ट करता है, तो वो मेरे को वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने 5 बार किया, तो मतलब क्या है कि उसको कैसे मैं समझूं। नोट है अच्छा, वो 10-12 पेज का प्रिंट आउट निकाला रखा, लेकिन वो पढ़ यार ऐसा लगता है मेरे को लगता है। सर मेरा ये कहना है कि आप पढ़ के केवल एक साधारण चीज़ें बुद्धि में रख लीजिए, ज़्यादा गहराई में मत जाइए, और जैसे ही आप प्रतिदिन गीता का पाठ शुरू करेंगे या आप इसके भाष्य पढ़ना शुरू करेंगे, राम सुखदास जी महाराज का, हम भी जो बोलते हैं कहाँ से लाते हैं हम लोग आत्मानंद जी महाराज को पढ़ते हैं, राम सुखदास जी महाराज को पढ़ते हैं, कुछ अपने अनुभव उसमें देखते हैं, तो सर ये धीरे पाठ कठिन है, लंबा है, वही साधना सापेक्ष और समय सापेक्ष। तो हम गीता जिस स्तर पे है, ये तो सर हमें अपना स्तर थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि गीता बिल्कुल देह बुद्धि पे जीने वाले के लिए नहीं है, वो समझ नहीं पाता उसको, तो थोड़ा सा हमें स्तर बढ़ाना है। स्तर बढ़ाने के लिए सर हमने जो अपने श्रद्धा से हम भगवान की पूजा करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवन को सात्विक तरीके से व्यतीत करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पात्रता पैदा कर देती हैं हमारे अंदर। तो सर फिर धीरे धीरे करके प्रवेश होना शुरू हो जाता है। और बाकी सर तर्क के रूप में जो बात है, जैसे अभी हमने बहुत से आपको तर्क सामने दिए कि पंच महाभूत 5 ही क्यों हैं, 6 क्यों नहीं है, और मैं कहता हूं कि पंच महाभूत केवल मनुष्य के लिए हैं, सबके लिए पंच महाभूत नहीं है। चमगादड़ के लिए दूसरे हैं, कुत्ते के लिए दूसरे हैं, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है, वो तो पशु बुद्धि में है, तो उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर देवता होंगे और उनके पास कोई अलग ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, तो उसका महाभूत बदल जाएगा, पंच महाभूत। तो सर हम तर्क से शुरू करें, अनुभव पे जाएं, पर सर समय लगेगा, धीरे धीरे करते जाएं सर। और भगवान की कृपा की निरंतर प्रार्थना हमें करना है जब हम आध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। मैं उसको लूंगा, मतलब ये जो गीता जी है इसको पढ़ता हूँ तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। मैं केवल वो नोट के बारे में कह रहा था, अब उसको उस रूप में लूंगा, मैं बार बार अभ्यास करूंगा और धीरे धीरे शायद वो मेरे को वो आएगा ऐसा लगता है। सर अभी जब गीता आप पढ़ेंगे, गीता जी जब आप पढ़ेंगे तो सर आपको माया भी आएगी, ब्रह्म भी आएगा, ईश्वर भी आएगा, पुरुषोत्तम आएगा, और आपको इतने सारे शब्द आएंगे कि जब तक हम उसको ओरिजिनल से कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम भ्रमित हो जाएंगे। जी ठीक, धन्यवाद।
प्रश्न और ले सकते हैं, कोई कहना चाहे? 2-3 मिनट है अभी। और ओम प्रकाश जी भी कोई प्रश्न नहीं कर रहा, तो अभी ये जो 2 धर्म की आपने श्रेणी बताई थी, एक सनातन धर्म परंपरा है और एक सेमेंटिक धर्म परंपरा है, इसमें ईश्वर को निर्माता बताया है, अलग से बैठने वाला, और भारतीय परंपरा में ईश्वर को जगत में शामिल बताया है जी। इस बात को यदि आप स्पष्ट करें तो बड़ा अच्छा लगेगा हम सबको। सर वैसे तो ये बात स्वयं स्पष्ट है। हमारा ईश्वर कण कण में व्याप्त है, क्योंकि कण कण ही उस ईश्वर का रूप है। उस परंपरा में ईश्वर कण कण में नहीं है, ईश्वर अलग है और उनके कुछ रिचुअल्स हैं, जो रिचुअल्स अगर वो करते हैं तो मरने के बाद उनको जाके उसका लाभ मिलता है, जन्नत में, स्वर्ग में, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उसका लाभ मिलता है। भारतीय परंपरा में चूंकि ईश्वर कण कण में है, और गीता कहते हैं अभितो ब्रह्म निर्वाणम, अभी और इसी जगह आपका निर्वाण, आपकी मुक्ति संभव है। ऐसा दूसरे धर्म में नहीं है, लेकिन उसमें भी कारण है सर। हम किसी धर्म को अच्छा बुरा नहीं कहते, सेमिटिक धर्म भी बुरे नहीं हैं। जो संसार का जो हिस्सा केवल शरीर के स्तर पे जी रहा है, जिसने विचार करना शुरू ही नहीं किया अभी, वो क्या करेगा? तो सनातन धर्म ने उसको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें दी कि तुम अपनी कामना पूर्ति के लिए इस देवता की पूजा कर लो, तुमको वर्षा चाहिए तुम इस देवता की पूजा कर लो, क्योंकि तुम तो अभी शरीर के स्तर पे जी रहे हो। इसी तरह जो लोग सनातन धर्म में भारत के भाग में नहीं रहते थे, उनके लिए ये धर्म आए कि तुम एकता बनाओ, तुम एक साथ रहो, तुम्हारे कोई भी आक्रमण करे तो तुम्हारे अंदर भ्रातृत्व होना चाहिए, तुम अपनी रक्षा कर सको। फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई जो शरीर से संबंधित थी। वो जो रिचुअल्स करते हैं वो पुण्य देते हैं, पुण्य के बदले में उनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छी शुरा मिलती है, सुंदरियाँ मिलती हैं। तो सारा शरीर के स्तर पे है। हमारा धर्म शरीर के स्तर से शुरू जरूर होता है, लेकिन वो कहाँ तक जाता है? वो जाता है परम पुरुषार्थ तक, मोक्ष तक जाता है। स्वर्ग हमारे लिए बहुत छोटी श्रेणी है, और स्वर्ग वालों के लिए तो वेद जो शुरू में बने थे, जो कर्म कांड थे, वो स्वर्ग को कहते हैं। मत डालो इसमें, वो छाया हो गई चेहरे के ऊपर, वो काला, बस रहने दो। तो वो स्वर्ग में, वो स्वर्ग की निंदा करते हैं कि स्वर्ग तक जाओगे तो वापिस संसार में फिर लौट के आना पड़ेगा। तो स्वर्ग हमारे लिए अंतिम नहीं है, उनके लिए स्वर्ग अंतिम है। हमारे लिए मुक्ति अंतिम है, हमारे लिए मोक्ष अंतिम है, हमारे लिए परमात्मा के साथ गीता कहते विशते तदनंतरम, उसमें प्रवेश पा जाता है उसके बाद, हमारे लिए वो अंतिम है। तो दोनों की प्रक्रिया में अंतर है, दोनों के स्तर में अंतर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा धर्म शरीर वालों के लिए भी है, विचार के स्तर पे जीने वालों के लिए है, और आत्मा के स्तर पे जीने वालों के लिए है। वो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, इस संसार में सुर दुर्लभ सुख करो, अंत काल रघुबरपुर जाही, और अंत में भगवान के धाम में जाओ। तो हमारा यहाँ भी सुख करने में मनाही नहीं है और आगे भी नहीं है, बस यही दोनों में बेसिक अंतर है। एक छोटा सा अंतर और मैं बता दूं, हम चूंकि जिज्ञासा के धर्म हैं, इसलिए हम किसी चीज को जो हमें बताई जाती है हम अपने अनुभव पे कसते हैं, और सही होती है तो हम पालन करते हैं, अन्यथा यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसे करो। इसलिए हम बहुत ज्यादा सहिष्णु हैं, हर तरह की चीज को स्वीकार करते हैं। वहां यह है कि एक ही पूजा स्थल होगा, एक ही पुस्तक होगी, एक ही रिचुअल होगा, एक ही सिद्धांत होगा, या तो उसको मानो या फिर तुम हमारे धर्म से बाहर जाओ। बाहर जाओ मतलब तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं नहीं, आप किसी भी मार्ग से जाओगे, सारे मार्ग एक ही जगह जाएंगे। ये दोनों में अंतर है सर। डाल दो ठीक है। बहुत बात बताई आपने, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सारे लोग विचार करेंगे कि भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी उदार है और किस तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश जी ने आप सबके सामने रखी है। हमारा अब समय हो गया, तो हम लोग विदा लेना चाहेंगे। आप सबको धन्यवाद, ओम प्रकाश जी को भी धन्यवाद, और अगले सोमवार, अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। सर मुझे थोड़ा सा ये कहना था कि अगले रविवार को मैं एक शादी से लौटूंगा ग्वालियर, तो मेरी ट्रेन जो है 5:30 पे ग्वालियर पहुंच रही है। हो सकता है ट्रेन लेट हो जाए थोड़ी बहुत, मैं 5:30 पे तो स्टेशन पे उतरूंगा। तो क्या अगले बार हम 6:30 की जगह इसको 7:30 8:30 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग सबको वैसा सूचना डाल देंगे। तो आप इसको 8 बजे का कर दीजिए सर, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि 5:30 की ट्रेन 6 सवा 6 तक पहुँच जाएगी।
तो 8 बजे कर लीजिए सर, अगले उसको संडे को। हमारे जो साथी हैं कि जरूर अपना इसमें कमेंट करें, हाथ उठा के, रेज करके, हैंड रेज करके, चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बोलें क्या चाहते हैं, या फिर उसको हम डिले कर सकते हैं। नहीं देखिए सभी लोगों से पूछ रहे हैं, इसमें रमेश जी चैट बॉक्स में लोग यस या नो लिखें जो लोग चाहते हैं। कुछ दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि मैं आज बाहर हूं तो मुझे दिख नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं लोग? सर ज्यादातर लोग यस कह रहे हैं जी, तो हम लोग ओम प्रकाश जी कर बहुत लोगों ने यस लिखा है तो हम लोग कर लेंगे 8 बजे कर लें जी। आप अपने अन्य कार्यक्रम जी 8 बजे से कर लेंगे। 8 बजे कर लें सर। और आप साढ़े 6 बजे उस पर सर जो बैनर लगा देते हैं वो लगा दीजिए कि आज 8 बजे से होगा। कोई अगर 6:30 पे आता है तो उसको पता चल जाएगा। हाँ ठीक है हम लोग बैनर उसमें जूम पे नहीं जाता है, जूम पे नहीं जाता, मैसेज डाल देंगे, हम लोग डाल देंगे सबको, है ना सर। और रमेश बाकी जो प्रोग्राम है आईआईसी के उसको यदि आप बोल सकें एक बार बोल दें फिर समाप्त करें। जी साथियों, मेरा अनुरोध है सभी से सुप्रभात। हम अपने नियमित कार्यक्रमों के साथ आपके साथ जुड़ते रहे हैं और आपकी का आपका सहयोग हमें मिलता रहा है। हम आपसे मैसेज क्लियर करना चाहेंगे कि हमारा अगला संडे का जो कार्यक्रम आज जो श्रीवास्तव सर के साथ हो रहा है वो 8 बजे होगा।